मैं कोई कहानी सुनाने वाला नहीं हूँ। मैं एक हकीकत बताने आया हूँ। एक ऐसी हकीकत जिसे मैंने जिया है। एक छोटा सा लड़का जिसके पास न पैसा था, न पहचान थी, न कोई बड़ा सहारा था। बस एक चीज़ थी, सीने में जलती हुई आग और दिमाग में एक जिद हार न मानने की। वो दिन देखे हैं जब पढ़ने के लिए ढंग की किताब नहीं थी, पढ़ने की जगह नहीं थी और लोगों का विश्वास नहीं था। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, ये भीड़ में खो जाएगा। लेकिन उसने तय कर लिया था कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं भीड़ को रास्ता दिखाऊंगा। संघर्ष आसान नहीं था। कभी भूख लगती थी, कभी नींद पूरी नहीं होती थी, कभी मन टूटता था, लेकिन हर बार एक ही आवाज़ अंदर से आती थी, अगर आज हार मान लिया तो पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन रट्टा मारने के लिए नहीं, समझने के लिए। क्योंकि उसने देखा था रट्टा मारने वाले बहुत हैं, समझने वाले कम हैं। उसने सोचा कि अगर मुझे अलग बनना है तो मुझे अलग तरीके से पढ़ना होगा। वो हर टॉपिक को ऐसे समझता था जैसे किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हो। वो खुद से सवाल पूछता था, क्यों, कैसे और कब। जब तक जवाब न मिले, जब तक दिमाग संतुष्ट न हो जाए, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। समय बीत रहा था, लोग अब भी हंसते थे, परेशानियां अब भी थी, लेकिन अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। उसने समझ लिया था कि समस्या गरीबी नहीं है, समस्या है सोच गरीब की। सोच अगर बदल जाए तो गरीबी अपने आप हार जाती है। फिर एक दिन उसने सोचा, मैं अकेला सफल हो जाऊं तो इसका क्या काम। अगर मेरे जैसे हजारों बच्चे अभी भी पैसों की वजह से पढ़ना छोड़ रहे हैं, तभी उसने फैसला किया कि पढ़ाई को धंधा नहीं बनाऊंगा, सेवा बनाऊंगा। वो चाहता था कि आखिरी बेंच पे बैठा बच्चा भी वही समझे पहली बेंच वाले जैसा। फीस कम रखी गई, क्लास ऐसी बनाई गई जहां डर नहीं, हंसी हो, समझ हो और हौसला हो। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, क्लास भरने लगी, लेकिन उसका घमंड नहीं बढ़ा। उसने हमेशा यही सोचा कि आज भी मैं वही लड़का हूँ जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ हौसला था। डिजिटल दुनिया आई तो उसने सोचा ये प्लेटफॉर्म सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं है, इससे क्रांति आ सकती है। उसने कैमरे के सामने वही पढ़ाया जो क्लास में पढ़ाता था। कोई डायलॉग नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, बस सच और समझ। लाखों बच्चे जुड़ते गए। किसी ने पहली बार कहा मैं समझ पाया, किसी ने कहा मैं डर से बाहर आया, और उसी दिन उसने मान लिया कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रोज नए बच्चे आते हैं, रोज नए सपने जुड़ते हैं और रोज एक ही बात दोहराई जाती है। अगर तुम आज संघर्ष कर रहे हो तो याद रखो, तुम गलत रास्ते पर नहीं हो, तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि संघर्ष सिर्फ उसी को मिलता है जिसमें आगे बढ़ने की हिम्मत हो। पढ़ो, समझो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि काल को कोई तुम्हें कमजोर कहने का हौसला न कर सके। क्योंकि ये देश तुमसे उम्मीद करता है, और उम्मीद कभी कमजोर लोगों से नहीं।